नमस्ते दोस्तों। तो जैसे ही फेस्टिवल आने लगते हैं तो घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है। घर में अगर बच्चे या बड़े शाम के टाइम में कुछ छोटी मोटी भूख में खाने के लिए मांगते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके साथ मीठे और नमकीन की 2 रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक गेहूं के आटे की बिना अवन की बिस्किट और दूसरी है सूजी का नमक पारे। ये दोनों रेसिपी इतनी टेस्टी है कि मार्केट की आप बेकरी वाली बिस्किट और नमकीन लाना भूल जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम ये दोनों रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा की बिस्किट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक परात ले लेंगे तो जिसमें हम 1.5 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। आप सही माप से सारे इंग्रेडिएंट्स को लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 1/2 कप सूजी लेंगे। तो यहाँ पर सूजी मेरे पास बारीक वाली है, अगर आपके पास मोटी वाली है तो उसे आप मिक्सी में थोड़ा सा चला लीजिएगा तो वो थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 कप हम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे। आप चाहें तो जो सूखा नारियल होता है उसे ग्रेट कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, 1 चम्मच यहाँ पर हम सौंफ डालेंगे, पतली वाली सौंफ डालिएगा। और 1 चम्मच हम यहाँ पर खसखस पॉपी सीड होता है वो डाल सकते हैं। अगर नहीं हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम मिक्सी का जार ले लेंगे तो इसमें हम चीनी को पीसेंगे। तो यहाँ पर हमने 3/4 कप चीनी लेंगे। इतनी चीनी इस बिस्किट के लिए मिठास सफिशिएंट है, कम या ज़्यादा इससे नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर चीनी को बिल्कुल बारीक इस तरह से पीस के तैयार कर लेंगे। अब हम फिर से वो आटा वाला परात ले लेंगे और इसमें हम पीसी हुई चीनी ऐड कर देंगे और साथ में यहाँ पर हम 1/4 कप घी लेंगे। आप घी के जगह पर रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। खासकर जो घी है उसे हमें आटे में हाथ से रगड़ कर उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि घी के गुलठे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हाथ से आपको रगड़ते अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें थोड़ा सा सख्त आटा गूँथ लेना है। थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसे मिक्स कीजिएगा, क्योंकि इसमें चीनी पीसी हुई डली हुई है, जो पानी के संपर्क में आते हैं वो थोड़ी सी पिघलती है। इसीलिए हल्का थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा सख्त आटा यहाँ पर मैंने गूँथ के तैयार कर लिया है। तो ये बिस्किट के गूँथे हुए जो आटे हैं उसे हमें इस बाउल में रख देना है और इसे हम ढक कर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इसमें जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी। तो चलिए जब तक हम सूजी के नमक पारे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर नमक पारे बनाने के लिए हम सिर्फ सूजी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं बारीक वाली सूजी ली हूँ, आप चाहें तो मोटी वाली भी सूजी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक इस टाइम पर थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि इसमें हम मसाले डालेंगे उसमें भी नमक आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते बिल्कुल बारीक मैंने सूजी को पीस लिया है। जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक आप सूजी को पीसने की कोशिश कीजिएगा। फिर से हम यहाँ पर एक परात ले लेंगे और जो हमने सूजी पीस के रखी थी इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम इस नमक पारे को खास्ता बनाने के लिए यहाँ पर तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच तेल डाला है और तेल डालकर हम इसे अच्छे से हाथ से रगड़ते हुए इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें पानी डालकर इसका हमें आटा लगा लेना है। इसका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट लगाइएगा, तकरीबन जिस तरह से रोटी का आटा आप लगाते हैं उस तरह से रखिएगा, क्योंकि जब सूजी फूलते हैं तो थोड़ा सा ये सूजी का जो डो है वो हार्ड हो जाता है। तो इसे हमें एक बाउल में इसे रख कर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है, जब तक हम नमक पारे के मसाले बना लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 से हम मैगी मैजिक मसाला डालेंगे और इसे हमें मिक्सी में चला लेना है। तो जो ये मसाले बनते हैं बहुत ही चटपटे रहते हैं, खाने में इसी से नमक पारे का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है।
तो यहाँ पर इस मसाले को हम साइड में रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर जो बिस्किट का जो डो है वो बिल्कुल फूल के तैयार हो चुका है। तो इसे हमें 1 मिनट के लिए फिर से इसे गूँथ लेना है, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसके हम 3 से 4 पार्ट हम इसे कर लेंगे। आप चाहें तो इस बिस्किट का कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो आप राउंड में या स्क्वायर में, जो भी मर्जी हो उसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये बिस्किट का जो शेप है मैं चौकोर कर रही हूँ। तो इस तरह से सिर्फ आटे को इस तरह से हमें हल्का हल्का इसे लंबा करके इसे चौकोर शेप दे देना है। उसके बाद इसे हमें चाकू से 1/2 इंच की मोटाई में हमें काट लेना है। ये बिस्किट देने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से देख सकते हैं हमारा जो बिस्किट है, सारे बिस्किट को मैंने इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। तो इसे आप साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर जो नमक पारे का जो आटा मेरा है वो भी अच्छे से फूल के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर इसे भी हम थोड़ा सा गूँथ लेंगे, जिससे कि जो डो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसका भी हम 3 से 4 पार्ट इस तरह से कर लेंगे। और इसका हमें थोड़ा चिकना इसका गोला बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल हाथ को दबाते हुए इस तरह से चिकना आप इसका बॉल बना लें और हल्का इसे टाइट हाथों से दबा दबा कर इसे हमें रोटी का शेप दे देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से रोटी की मोटाई का हमें इसे बेल के तैयार कर लेना है। तो इसे हम नमक पारे के साइज में काट लेंगे। आपको लंबे पतले चौकोर जैसा भी नमक पारे काटने हो काट सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साइडों वाला जो पार्ट है उसे हम काट कर हटा देंगे, जिससे कि एक ही शेप के सारे नमक पारे बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, आप चाहें तो चाकू से भी इसे काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नमक पारे को 1 इंच की लंबाई चौड़ाई में इस तरह से काट के तैयार कर रही हूँ। इसी तरह हम सारे नमक पारों को काट कर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इन सब की फ्राई करने की बारी है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल को हमें मीडियम गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर तेल को गर्म ना करें। तो जैसे ही मीडियम गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैं पहले नमक पारे को फ्राई कर रही हूँ। तो मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। डालने के बाद थोड़ा देर के लिए तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे आप छोड़ दें। जैसे ही एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे तो इसे आपको पलट देना है। इसी तरह आपको इस तरह से गोल्डन कलर आने तक इसे आपको फ्राई कर लेना है। जैसे ही इस तरह के कलर आ जाए आपके नमक पारे में तो इसे आपको निकाल लेना है। आपको निकालते ही जैसे ही इस नमक पारे पे हल्का हल्का तेल दिखे वैसे ही आपको इसके ऊपर मसाले छिड़क कर इसमें मिक्स कर लेना है, जिससे कि तेल की वजह से इसमें जो मसाले हैं अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से नमक पारे जो अच्छे से चिपक गए हैं। तो इसी तरह आप जितने बैच इस नमक पारे का निकालें वैसे ही आप निकाल कर इसमें आपको मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दूसरा बैच भी नमक पारे को निकाल कर इसके ऊपर मसाले को मैं यहाँ पर इसे मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि अच्छे से सभी तरह से इसके मसाले चिपक जाए। तो यहाँ पर अब हम बिस्किट को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मीडियम गर्म तेल में ही हमें बिस्किट को फ्राई करना है। जैसे ही एक तरफ से गोल्डन कलर हो जाए तो इसे आपको पलट लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से बिस्कुट आपकी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो एक बैच बिस्किट अच्छे से फ्राई हो गई है, तो इसे अब हम निकाल देंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से हमारी नमक पारे अब बिस्किट बनके तैयार है। इसे आप एयर टाइट डब्बे में अगर भर कर रख लेंगे तो 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे। ये जो बिस्किट है मार्केट में मिलने वाली बेकरी वाली जो बिस्किट है उससे भी टेस्टी ये जो बिस्किट है लगती है। और नमक पारे जो हैं, जो अगर एक बार आप सूजी के नमक पारे बना लेते हैं तो आप कभी भी मैदा या आटे का नमक पारे नहीं बनाएंगे। अगर आप बनाते बनाते इस नमक पारे को घर वाले को टेस्ट करा दिए तो आपके जो ये नमक पारे हैं वो बच नहीं पाएंगे कि उसे आप एयर टाइट डब्बे में भर पाएं। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए।